देखिए, आज विधानसभा का सेशन था और जिस परिस्थिति में सेशन हुआ आपको सबको मालूम है। कोरोना काल में मुख्यमंत्री जी, स्पीकर साहब, कई मंत्री, कई विधायकगण, कोई 8-9 हमारे साथी कोरोना संक्रमित हैं। तो उसको देखते हुए जो हालात है, सुबह फैसला ये किया गया था, क्योंकि हमारी बहुत सारी एडजॉर्नमेंट आई हुई थी, बहुत इम्पोर्टेंट थी हमारी एडजॉर्नमेंट्स। जैसे हमने एडजॉर्नमेंट दे रखी थी जो ऑर्डिनेंसेस आए एग्रीकल्चर के लिए, उसके खिलाफ, और ये स्कैम, रजिस्ट्री स्कैम के लिए, पीटीआई के उसके लिए, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पीटीआई। कॉलिंग अटेंशन हमारी कानून व्यवस्था पर थी, और मल्टी करोड़ जो पैडी स्कैम हुआ उसके लिए थी, डिमांड थी हमारी सीबीआई। कॉलिंग अटेंशन हमारी कल्टीवेशन ऑफ पैडी पर, कॉलिंग अटेंशन ऑफ लोकस्ट अटैक इन हरियाणा, कोविड-19 का इम्पैक्ट इन डिफरेंट सेक्टर्स, वाटर लॉगिंग, जो बहुत सारा इलाका हमारा पानी में डूबा पड़ा है, गोहाना के आसपास और काफ़ी जगह। कॉलिंग अटेंशन थी हमारी एजुकेशन सिस्टम पर। कॉलिंग अटेंशन हमारी थी जो रोड जो है, जो ख़राब हो रही है, टूट रही है रोड, डिटोरेटिंग कंडीशन जो है उनकी। कॉलिंग अटेंशन थी हमारी प्रेशर ऑफ डीजल और पेट्रोल के टैक्स पे जो इस वक्त की कीमत बढ़ा रहे हैं। और मोशन था हमारा रजिस्ट्रेशन चार्जेस ऑफ न्यू व्हीकल्स, इसका भी बहुत बढ़ा रहे हैं। इसी तरह एम्प्लॉयज़ की जो रिट्रेचमेंट करी जा रही है और मजदूरों की। और एक हमारा था सैटरडे संडे जो लॉकडाउन करते हैं, उसमें छोटे दुकानदार और कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को जो बनाया और दुकानदार परेशान होते। इसी प्रकार से हमारे बीएसी में जब फैसला हुआ, बहुत सारे थे, तो यही कहा गया कि आज जो कोई बहुत ज़रूरी है बिल वो लिया जाए, और जो बाकी रह जाएंगे वो सैनिटाइज हाउस करेंगे हम 10 दिन या 15 दिन में स्पीकर बुला सकते हैं। उस समय कोई रिजेक्ट नहीं होंगे आपके, और वो होंगे। लेकिन बीएसी की फैसले के बावजूद वो कई बिल लेके आए जो बाद में हाउस में डेफर भी करने पड़े, जबकि फैसला ये था वो जरूरी बिल है। 15 बिल ले आए, जबकि ये था 1-2 जो जरूरी बिल है वो ले आए, या सप्लीमेंट्री डिमांड्स है, या कोई हाई कोर्ट के डायरेक्शन है जिस पर, जैसे अनिल विज जी ने कहा उनके महकमे के लिए हाई कोर्ट के डायरेक्शन है, ऐसे ले आए तो जरूरी है। लेकिन जैसे रवैया है सरकार का, कोरोना की आड़ में हर जगह, ये जगह कोरोना की आड़ में जो स्कैम हो रहे हैं उनकी चर्चा नहीं। कोरोना के आड़ में उसमें भी अमेंडमेंट लेके आई अपना जो हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1975 में, उसमें सेक्शन 7A में लेके आए, और सेक्शन 7A में जो भूषण जी बताएंगे, पहले ही 17 में इन्होंने अमेंड किया उसको, और उसका नतीजा ये निकला कि मशरूम की तरह अनऑथराइज कॉलोनी आई, और कोरोना लगते ही वो कोरोना की आड़ में 30,000 रजिस्ट्रियाँ हुई, बड़ा भारी, हज़ारों करोड़ का स्कैम हुआ। उसकी हमने मांगी कि वे आपका हज़ारों करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है, ये अमेंडमेंट ला रहे हो, ये कवर अप करने की क्या कोशिश है। और स्वयं आपने लेटर लिखा है डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कि पहले, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के यहाँ से थी कि वे 2020 से उनकी की जाए इंक्वायरी, तो उन्होंने 2017 से, जिस दिन से 7A अमेंड किया था, उस दिन से करें, लेकिन कोई एश्योरेंस नहीं मिली। हमने कहा भाई सीबीआई की इंक्वायरी कराओ, कोई एश्योरेंस नहीं। मैंने सिटिंग जज के साथ करवाओ, हाई कोर्ट के जज के साथ, उसकी एश्योरेंस नहीं। मैंने कहा हाउस कमेटी बना दो, जैसे जेपीसी बनाते हैं, उसकी कोई नहीं। क्योंकि जितने भी घोटाले हुए हैं उनकी घोटालों की जांच नहीं कराई उन्होंने, उन घोटालों को
रफा दफा करने का प्रयास रहा है इनका, चाहे वो धान घोटाला हो, कितने घोटाले आपके सामने गिना सकते हैं, शुरू से गिरदावरी घोटाला नंबर 1 है, और इस प्रकार से हर महीने एक नया घोटाला ये करते रहे और किसी की जांच नहीं हुई, हम मांग रहे हैं। तो इस परिस्थिति में और हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, हम हाउस को बाईकाट किया, क्योंकि मेजॉरिटी है, प्रजातंत्र में सबकी बात सुननी चाहिए, जायज बात सुननी चाहिए, बाईकाट करके हम आए। और इस सरकार कोई टस से मस होने वाली नहीं है, लेकिन ये जो हमारे चाहे वो एग्रीकल्चर उस पे है, 3 जो ऑर्डिनेंस आए हैं, आपको मालूम है उसमें जो ऑर्डिनेंस का कितना भारी नुकसान किसान को होने जा रहा है, इसका अंदाजा आप है, क्योंकि एमएसपी का चर्चा ही नहीं है उनमें, एमएसपी का चर्चा ही नहीं है। फ्री मार्केट तो कर दी, लेकिन एमएसपी का नहीं। इसी वास्ते हमने कहा भाई चौथा ऑर्डिनेंस लेके आओ और नहीं को यहाँ से प्रस्ताव पास करो आप विधानसभा में, एग्रीकल्चर ये है कि आप चौथा ऑर्डिनेंस लेके आओ और उसमें एमएसपी का प्रावधान हो, और कोई एमएसपी से कम किसान की खरीद करता है तो वो पनिशेबल हो, उसमें किया जाए, जब ही किसान के हित बच सकते हैं। फ्री मार्केट आपने कर दी, और फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेके आए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का क्या मतलब कि किसान अपनी जमीन पर खुद किराएदार बन के रह जाए, वो करेगा, अगर उसको सूट नहीं करेगा तो कोई ना कोई क्वालिटी में गिरा देगा, और किसान में और उसमें कहीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मर जो है उसमें भंडार में कहीं मतभेद पैदा होते हैं, तो किसान कोर्ट में नहीं जा सकता, किसान कानूनी मदद नहीं ले सकता, एसडीएम फैसला करेगा, फिर एडीसी को जाएंगे, कोई सरकारी उसमें कहेंगे, इसमें किसान को कभी भी राहत सिस्टम में नहीं मिल सकती। इस प्रकार से उसमें जैसे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में लेके आए हैं, आलू और प्याज 2 गरीब आदमी खा रहे हैं, उनकी ये था लिमिट थी, अब वो लिमिट खत्म कर दी। इसका मतलब क्या होगा, जब आलू प्याज की फसल आएगी किसान को भाव मिलेगा नहीं, जब गरीब आदमी को जरूरत होगी तो उसको महंगा मिलेगा, दौरी मार मरेगा, किसान भी मरेगा और गरीब आदमी मरेगा, जो उपभोक्ता भी मरेगा। तो उसमें हमने कहा था, इस किस्म से बहुत सारे मुद्दे थे जो हमारे सामने थे। आज विधानसभा में बहुत प्रयास किया, लेकिन जैसा आपने कहा कि उन्होंने अपने हिसाब से किया, और कोई आश्वासन हाउस में हमारे को किसी की उसका इंक्वायरी का नहीं मिला है। तो इस वास्ते हम हाउस को बाईकाट करके आए, और हम अपने जो मुद्दे हैं वो पब्लिक में लड़ेंगे, इन घोटालों का उजागर करेंगे और लड़ते रहेंगे। और आपने जैसे बीएससी की मीटिंग का हवाला दिया, तो क्या आप ये मानते हैं ठगी होगी बीएससी की मीटिंग के बाद आप लोगों के साथ? बीएससी की मीटिंग का फैसला तो हुआ नहीं, ठगी हुई है इस स्थिति? नहीं, जब बात हुई थी भाई, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी भी संक्रमित थे, ऑफिसर भी नहीं थे, मुख्यमंत्री नहीं है, स्पीकर साहब नहीं है, कई मंत्री नहीं है, तो ये कहा था भाई जो जरूरी है वो तो कर लो, बाकी 20 दिन के बाद 15 दिन के बाद सेशन बुलाओ, उसमें डिस्कशन करेंगे। लेकिन वो करने की वजह और लेते आए जो अनइम्पोर्टेंट बिल्स थे उनको लेने का प्रयास किया गया। सर, ये हुआ जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है और जो प्रश्नकाल है उसके जवाब केवल टेबल किए जाएंगे, ये भी बीएससी में कुछ ऐसी बात हुई है? किसी को नहीं दिया। नहीं, वो दिया नहीं, वो उसमें ये था एक दिन में 2 ही कर सकते हो आप, तो ये फैसला हुआ था ये यू के यू अलाइव रहेंगे, ये रिजेक्ट नहीं हो सकते, इस बात पर फैसला हुआ था। हम बायकॉट कराए थे, आपने उस पर क्या कहना है? हम तो बॉयकॉट कर दिया उसका। फाइनेंसर जो हमारे बाद आया, वो हमारे बाद ही आया भाई,
और मेजोरिटी होगी। तो आपका इस पे कुछ कहना है आपको इस पे? जब नहीं कह रहे बिल्ली 2 बजे मिला यार तुम्हारे बिल्ली 2 बजे मिला। ऐसा है, ये पिछली बार एश्योरेंस की गई थी कि बिल जो होंगे 5 दिन पहले मिलेंगे। दिल्ली 2 बजे मिला, नहीं आज हाउस में गए, हाउस में मिला FRB, उसको कब पड़े भूल जाओ 5% का पास हो गया है, बतौर पूर्व मुख्य नहीं, अब क्या है, क्या हुआ है, कब पढ़ेंगे, कब करेंगे, तो मतलब कोई हमारे को जब तक समय नहीं मिला। रिएक्शन आपका चाह रहे हैं सर बिल बिल तो वैसे ही बट है नहीं हमें रिएक्शन दो, बट है नहीं, हाँ बिल पास हो गया। तो आपका क्या रिएक्शन है? बट है नहीं, हमने केवल रिएक्शन दे जब मैंने बगैर पढ़े मैं क्या कहूँगा, क्या बिल पास कराया उन्होंने? काली भैंस कराई है, गोरी गाय कराई है, क्या किया है बताइए। साहब सदन में आपने मुख्यमंत्री से कहा था कि आप जांच करवाएंगे इस मुद्दे पर हाँ, या नहीं हाँ। करवाएंगे, हाँ। उन्होंने जवाब नहीं दिया, हाँ। बल्कि आपके कार्यकाल पर उन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए। इस पूरे मामले में आपका क्या? मेरे कार्यकाल पे सवाल खड़े करने से इनका भ्रष्टाचार धोया नहीं जाता है। काहे का उन्होंने सवाल ये अपना भ्रष्टाचार में जो बिल्कुल डूबे पड़े हैं उसको कैमोफ्लेज करना चाहते हैं, और हरियाणा की जनता अच्छी प्रकार से मानती है। एक सर कुछ कांग्रेसी विधायक करप्शन इन कोरोना ये मास्क पहन कर आए थे, आप मानते हैं कि करप्शन जो है वो हुआ है? और क्या हुआ है, रजिस्ट्री कांड क्या है, ग्रामीण शराब कांड क्या है, घोटाला क्या है, आपका दो ही सबसे रजिस्ट्री और शराब कोरोना घोटाला। की आड़ में सत्र नहीं बुला रहे ताकि इतनी ज्यादा चर्चा ना हो, इतने सारे एडजर्नमेंट मूव प्राइवेट मेंबर। कोरोना की आड़ में ये जो किसान लूटा है मंडियों में, ये क्या धान का घोटाला हुआ कोरोना की आड़ में, चावल का घोटाला हुआ कोरोना की आड़ में, गवर्नमेंट के टाइम में। उनके खुद के विधायक सर जो उनको समर्थन दे रहे हैं वो खुद खुल के बोले। और मैं तो नहीं कह रहा, वो उससे पूछो जींद के विधायक से, जो था एक ही भ्रष्टाचार से लगी हुई है, वो तो उनकी पार्टी का विधायक है। गौतम ने कहा दौलताबाद ने कहा, गौतम ने कहा, बरवाड़ा से विधायक है। सामने आए उनमें डिप्टी सीएम सिपाही यात्रा डिपार्टमेंट है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आज हम तो सरकार की जय आ रहा है या फिर? भाई जब भी तो मैं कह रहा हूँ, हम तो उनकी जांच मांग रहे हैं ना, जांच देने करने की बजाय इधर उधर की बात करने लगे। 20 की बजाय 17 की बजाय 2000। चीफ मिनिस्टर ने ऑर्डर किए कि एक 20 से लेकर टिल डेट की रिश्यू की इंक्वायरी की जाए। बाद में ऑर्डर किए 2017 से। ये आपस में ये करना चाहते हैं कि 2017 से ये डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री जी के पास था, उस सरकार के पास था, मैं उस टाइम नहीं था, इसलिए अपनी करके एक दूसरे को शिफ्ट करना चाहते हैं उस वाले मामले। और इसी प्रकार से शराब घोटाले में कहा गया, अभी तो पहले से था। गवर्नर से मिलने का प्रोग्राम बना रहे हैं, ये नहीं था गवर्नर से मिलने है? गवर्नर से मिलने का हुडा था यार, बढ़वा दो। बाबा हुडा भी साथ में है। हाँ, वो किसके अमेंडमेंट कौन लेके आया 2007 मुख्यमंत्री ने? अब कर्म आ रहे हैं, वहाँ हमने उठाया ये जो आंगनबाड़ी सुपरवाइजर है, 250 किलोमीटर बदली करके लेडीज की ये बताइए और आशा वर्कर और PTI जगह जगह बैठे हैं, लेकिन कोई ऐसा उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया जो कि जनहित का हो। एक सर रामकुमार गौतम ने ये कहा कि पैसे जो है ना वो ऊपर तक पहुंचाए जाते हैं रजिस्ट्रियों के। आपको लगता है कि बिना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के ये सारी केवल राम कुमार गौतम ने, जगबीर सिंह ने भी कहा, बता देंगे ये, लोकेश दौलता ने भी कहा, दौलताबाद ने भी कहा है, राकेश ने। और इंक्वायरी हम किस चीज की मांग रहे हैं? यही तो हम कोई किसी को कसूरवार नहीं ठहरा रहे, हम तो इंक्वायरी मांग रहे हैं। भाई दूध का दूध, पानी का पानी करो, जो लोगों की शंकाएं हैं वो दूर करो। इंक्वायरी का मतलब ये होता है। एक जो हमें थोड़ा सुन नहीं पाए उस दिन, केस हैज नॉट बीन प्रॉपर्ली। वो एग्जाम के बारे में था और गीता जी ने उठाया था ये। गीता जी आप तो एग्जाम जो फाइनल स्टूडेंट के बारे में। एजुकेशन मिनिस्टर
उसमें उन्होंने Rescheduling. जैसे कि आज विधानसभा का सत्र कहा कि कोरोना की वजह से हम लोग नहीं चला पाएंगे, इस वजह से आपके कॉल अटेंशन, एडजर्निंग मोशन और क्वेश्चंस नहीं ले रहे। तो हमने उसको ये कहा कि जो आपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के शेड्यूल जारी कर दिए, तो लाखों बच्चों का बिना जांच किए आप उनको कोरोना में क्यों डाल रहे हैं, तो आप अपने एग्जाम को रीशेड्यूल कर दें। उन्होंने कहा कि कोरोना में हम कह देंगे कोरोना काल की डिग्री है, तो फिर ये कहा गया कि कोरोना काल के मंत्री भी हैं। तो हमने अभी उनको, मैंने ये भी कहा है कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने ये कहा है कि प्रधानमंत्री जी को 3 चिट्ठी वो लिख चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी नीट वगैरह का एग्जाम टेकअप कर रहे हैं। तो वही हमारे माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन साहब ने भी उनको यही कहा कि आप रीशेड्यूल कर दें Reschedule कर। बच्चों को कोरोना में आप क्यों झोंक रहे हैं जिनका हम ये नहीं कहा कि अगर वो कहें भी बगैर एग्जाम की डिग्री नहीं देंगे तो रीशेड्यूल कर दो। ये बात आपने मान ली। नहीं कह तो रहे थे। माने नहीं, नहीं नहीं, हाँ, ये कहा था कि आश्वासन दिया उन्होंने। कि वो भाई ना एक किस्म से आश्वासन दिया था उन्होंने। जो है देखते हैं। वो हाँ उठा था। हमारा तो पीटीआई का तो हमने कह रखा है प्राइवेट मेंबर प्राइवेट मेंबर बिल लेके हमने दिया था, वो अब अगले सेशन में आएगा। जेन्युइन मोशन है। एडजर्नमेंट मोशन भी था, प्राइवेट मेंबर बिल भी था। अगले सेशन के लिए एक्सेप्ट कर लिया। हाँ वो तो ये हमारे पेंडिंग है, रिजेक्ट नहीं हुए हैं। दूसरा सर ये भी आया कि आप अंदर बीएससी की बैठक थी, उसमें आपने अवधि कम करने की बात की हैं? अवधि कम करने उन्होंने रिक्वेस्ट की। सेशन की अवधि। नहीं तो उनकी तरफ से आई थी कि भाई ये हालात ठीक नहीं है ना, हमारे कर्मचारी पूरे हैं, जो मार्शल थे उनमें से भी 8 संक्रमित निकले हैं, तो दिक्कत है हमारे को। 9 सदस्य है विधानसभा के। 9 या 10 जो है विधानसभा के सदस्य हैं, तो स्थिति को देखते हुए बात हुई थी कि भाई 2 दिन की बजाय 1 दिन कर लो, जरूरी काम कर लो। सदस्य है ना विधानसभा के, हाँ? उनकी अर्निंग कबूल तो लेकिन ये वो क्या कह रहे थे जो कि हुड्डा साहब की बात तो अपने एमएलए मान नहीं रहे, वो कांग्रेस में नहीं वो नहीं नहीं कोई नहीं ऐसी बात है। अपनी बात उठा रहे थे। ये तो सरकार कह कोई मेरा विधायक ऐसा नहीं है जो मेरे से बात, लेकिन एक कोई पॉइंट होता है जिसपे मतलब लोगों को वो होती है, इनका अधिकार है। मैंने तो रोका नहीं, जब मैं ये सोचूंगा मैं रोकने की जरूरत होगी इनको रोक दूंगा। आज बिल कितने डेफर करे जाता है? कहाँ डेफर की सारे बात एक शुरुआत का कर दिया। दो शायद डेफर किए। 2 डेफर कर दिए, कुछ लेके नहीं आए। गुप्ता जी को बताओ। और जो मेरे साथी हैं जो संक्रमित हैं, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे स्पीकर साहब हों, विधायक हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं तुरंत जल्दी ठीक हों, ताकि ये सुचारू रूप से विधानसभा चले और ये कोरोना की आड़ में और धांधलीबाजी ना हो। थैंक यू।